जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 21 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस यानी कि 21 सितंबर के दिन मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी किसी काम को 12 दिन 8 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, तो आप लोग देखते रहिए। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, जो ए है कितने दिन में पूरा कर रहा है, ए पूरा कर रहा है 12 दिन में, ए 12 दिन में पूरा कर रहा। बी कितने दिन में पूरा कर रहा, बी 8 दिन में पूरा कर रहा। और सी कितने दिन में पूरा कर रहा, सी 10 दिन में पूरा कर रहा। इन सभी संख्याओं का हम लोग औसत ले लेंगे। ये जो संख्याएं हैं 12, 12, 8 और 10, ठीक है, इन सभी संख्याओं का हम लोग औसत ले लेंगे। औसत या फिर औसत बोलते हैं, सॉरी औसत बोल रहा हूँ, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम, देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम लोग पहले लिख लेंगे 12, 8, 12, 8 और 10, ठीक है। इसके बाद इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 से पहले काटेंगे, 2 इक्का नम 2, 2 छक्का 12 और 4 दूना 8 और 5 दूना 10, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे। ये भी 2 से कट रहा है, अभी 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 5 नहीं कट रहा है, 5 उतार लेंगे इसी तरह से। आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो होगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 उतर आएगा, 2 तो 1 हो गया और ये 5 हो गया। इसको काटेंगे आगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 5 को भी कट कर लेंगे, यहाँ 5 रहेगा, ठीक है। तो 5 यानी कि हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया कि 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 त्याएं 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, ठीक है। तो हमारा संख्या निकल के क्या आ गया, 120, यानी कि 120 जो है इन सभी संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। 120 इन संख्याओं का एलसीएम है। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि जो तीनों आदमी हैं वो मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है, पहले हम देखेंगे। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 12 का भाग करेंगे 120 में, कितने दिन में कर रहा है, 12 दहम 120, यानी कि एक दिन में वो 10 काम कर रहा है। 8 कितने कर रहा है एक दिन में, तो 8 का अगर हम भाग करेंगे तो 8 का नाम 8 हो जाएगा, बचे कितना 4, 8 पंचे 40, यानी कि 15। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है, ठीक है। 8 और सी जो है, सी को देख लेंगे 10, यानी कि 12 दहम 120 हो जाएगा। देखिए यानी कि हमारे पास संख्या जो निकल के आ गया है, ए एक दिन में कितना काम करता है 10, बी कितना काम करता है 15, सी कितना काम करता है 12। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे 12, 15 और 10, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 7 37, कितना हो गया हमारे पास 37। इन सभी तीनों को हम लोग ऐड किए हैं, इन तीनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया 37। तो 120 में हम लोग क्या करेंगे, 37 का भाग कर देंगे। 37 का भाग कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 37 का पहाड़ा पड़ेंगे कितने बार, देखिए गुणा कर लेते हैं आराम से। बिल्कुल आप लोग बने रहिए। देखिए दोस्त, अगर मैं 120 जो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 37 का इसमें क्या करूंगा, भाग करूंगा। 2 बार में 30 दूना 60 और 3 त्रिकाई 9 और 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 90 और 21 कितना हो जाएगा, 90 और 21 हो जाएगा हमारा 20, 111, 111 हो जाएगा, यानी 3 बार जा रहा है, पहली बार 3 बार भाग जा रहा है इसमें, बचा कितना, 111 बचा 9, ठीक है। तो अब 9 बचा है तो 9 में दशमलव आएगा, 9 में दशमलव आएगा। यानी कि अगर अनुमान देखें, हमारे पास रहता कोई ऑप्शन रहता तो अनुमान देखते हैं क्या है कि 3 दिन में तो काम पूरा कर लेंगे, और दशमलव में कुछ घंटे दिया है, दशमलव में
कुछ घंटे दिया होगा। अगर ऑप्शन रहता तो हम लोग कंफर्म बता सकते थे कि इतने आदमी जो हैं मिलकर काम करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन और कुछ घंटे लगेगा, दशमलव में आ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अगर ऑप्शन रहता तो कर लेते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्रेन से है। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग, कि जब कोई भी ट्रेन का सवाल आता है हमारे पास, ठीक है, ट्रेन का सवाल आता है तो ट्रेन में एक सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र? समय बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो जो बोला है इस सूत्र में रखते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। बोला है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि चाल कितना है? चाल बराबर हमें बता दिया 95 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब क्या बोलते हैं? गति से चलने वाली 18 सेकंड में, यानी कि खंबे को पार करता है ना, तो समय हमें बता दिया कितना सेकंड? 18 सेकंड। ठीक है, पार करती है। ट्रेन की लंबाई पूछा है, यानी दूरी पूछा है, दूरी को हम लोग दूरी ही लिख देते हैं। चलिए ठीक है, कुछ मानेंगे नहीं, दूरी ही लिख देते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 95 है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं। चलिए, 18 है, 95 को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए, तो इधर हो गया 95, इधर बचा क्या? बराबर के आगे दूरी बचा। दूरी को मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ। ठीक, अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, मीटर में पूछा है। ठीक है, मीटर में जब पूछा है और किलोमीटर में दिया है उसका रफ्तार, तो किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। ये जो संख्या दिया है 18 गुणे 95, 95 को हम लोग किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का हमें गुणा करना पड़ेगा, बराबर डी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा 95 गुणे 5 बराबर डी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 95 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 में गुणा करेंगे, 5×5 = 25, हासिल 2 बच गया, और 5×9 = 45, 47, 45×2 = 47, यानी कि 475 मीटर निकल के आ गया दूरी। यानी कि जो उस ट्रेन की लंबाई है, उस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 475 मीटर है। तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो किसी भी प्रकार के सवाल आए, हम लोग उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कंसेप्ट को समझे होंगे। तो बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी क्या होता है? जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आए, सबसे बहुत बार आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो हम लोग बिना देरी किए हुए सभी संख्याओं को देखेंगे, कौन संख्या कितनी बार आया है। हम पहले 12 को देख लेते हैं कितने बार आया है। ठीक, 1, 2, 3, 3 बार हो गया। ठीक है, 14 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने बार आया? 4 बार। और हम ऐसी कोई संख्या देख रहे हैं जो कि बार बार आ रहा है? 25, 75, 45, 36, 52। नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं मिल रहा है जिसको हम देखें कि बार बार आ रहा है। यानी कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? इन संख्याओं का बहुलक क्या होगा? तो 14 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 14 है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे आप लोग कि जो सबसे अधिक बार आए या फिर बहुत बार आए उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि 150 रुपए का किताब खरीदते हैं, उससे या फिर उस पर
20% का छूट है तो दुकानदार को कितना देना होगा। यानी कि हम कोई किताब खरीदते हैं, उसमें 150 रुपये का छूट मिलता है, 150 रुपये का उसमें अंकित मूल्य है और 20% का छूट होता है उस किताब पर, तो हमें दुकानदार को कितना रुपया अभी और देना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं किसी दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया ये जो बुक है वो कितने रुपए का है, तो बोल देता है भैया 150 रुपये का है। तो हम लोग बोलते हैं भैया छूट नहीं देंगे, तो बोलता है कि हाँ 20% छूट ले लीजिए और आप हमें पैसा गिन के दे दीजिए। तो आप कैसे पैसा गिन के देंगे, 20% कम कैसे करेंगे? चलिए मैं यही बताता हूँ कि हम लोग 20% कम कैसे करेंगे। जो 150 मूल्य दिया है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितने परसेंट छूट दे रहा है, 20% का, बटे हम लोग क्या कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। आंसर आ जाएगा और घटा के हम पैसा देंगे और निकल लेंगे। दुकानदार देखते रह जाएगा कि अरे वाह क्या बात है, अच्छा हुआ कि ज़्यादा नहीं बोल दिया कि 80% डिस्काउंट है, नहीं तो हम तो जीरो में आ जाते। चलिए देखिए, जीरो से जीरो कट जाता, जीरो से जीरो कट गया, इसके बाद बचा क्या, 15 गुणे 2, 15 गुणे 2 बचा, यानी कि 15 दूना 30। 30 क्या है, 30 रुपये जो आया है, ये हमें 150 में छूट मिला है। कितने में, 150 रुपये में छूट मिला है, तो हम लोग इसको घटाएंगे कैसे कि 150 माइनस 30 बराबर, 150 में 30 माइनस कर देंगे तो आज आ जाएगा हमारे पास निकल के 120 रुपये। यानी कि उस दुकानदार को हम धीरे से 120 रुपये पकड़ाएंगे और हंसते हंसते निकल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो हर आदमी को पता होना चाहिए जो अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। देखिए, हर कोई दुकान में जाता है, बोलता है भैया 1000 कोई सामान लिया या फिर कितना भी रुपए का सामान लिया, बोलता है भैया छूट नहीं देंगे, डिस्काउंट नहीं देंगे, तो बोल दिया ले लो 5% की छूट ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोलेगा कि मैं बताऊंगा नहीं, पैसा आप गिन के खुद दे दीजिए, 5% छूट करके आप पैसा निकाल के दे दीजिए। तो अगर आपसे बनेगा ही नहीं तो बोलेंगे अरे भैया ले लीजिए, 5% मत छूट करिए, वैसे ही ले लीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन है, बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, शायद ये पिछले दिन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 198 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है, रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की हमें सिर्फ गति पूछा है, न तो मीटर प्रति सेकंड दिया है, न तो किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। तो हम लोग कोई भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ जाएगा बहुत बढ़िया, मीटर प्रति सेकंड ही निकाल लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 198 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में ट्रेन को पार करती, तो हमारा सूत्र क्या लगेगा, टाइम बराबर दूरी यानी डिस्टेंस बटे आप डिस्टेंस वर्सेस चाल यानी स्पीड, यही सूत्र लगेगा, इसमें हम लोग रखेंगे। देखिए पहले तो हम सूत्र को ही कंफर्म कर लेते हैं। हमें पूछा क्या है, गति पूछा है, गति यानी स्पीड पूछा है, तो हम स्पीड को इधर ले आते हैं। देखिए जो स्पीड को इधर लाएंगे उधर बटे में है, तो टी, टी इधर आएगा तो एस गुणे में हो जाएगा बराबर डी। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है गति यानी स्पीड पूछा है, तो एस को इधर ही रहने देंगे और टी को उधर ले जाएंगे, तो इधर डी बचेगा और टी उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यानी कि हमारा सूत्र क्या बन रहा है, एस बराबर डी अपान टी, इस सूत्र में रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो बोला है क्या, 198 मीटर लंबी ट्रेन है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो हम लिखेंगे एस बराबर डिस्टेंस कितना है, 198 मीटर है, और कितने सेकंड पार करता है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमें 18 सेकंड। बहुत बढ़िया 18 सेकंड। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा, किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो काटेंगे इसको, तो कटेगा ये 18 इकन्नम 18 19 है, तो 18 इकन्नम 18 और एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 18, फिर 18 इकन्नम 18, यानी कि हमारे पास संख्या निकल के क्या आ रहा है, संख्या निकल के आ रहा है हमारे पास 11। संख्या क्या निकल के आ रहा है, 11, यानी कि 11 सेकंड में स्पीड उसका कितना है, 11 मीटर प्रति सेकंड। तो जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी की रफ्तार है 11 मीटर प्रति सेकंड, तो वो पेड़ को 11 सेकंड में, सॉरी, रेल की गति जो है 11 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 11 मीटर वो गाड़ी चल रही है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग
योग बराबर कितना है, योग बराबर है 60। ठीक, और अंतर कितना है, अंतर हमें दिया है, अंतर बराबर है 8। ठीक, अंतर बराबर 8 है। बड़ी संख्या पूछा है तो हम इन दोनों संख्याओं को पहले ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा 68 बटे 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी 34 आ गया। 34 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 34। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अगर छोटी संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते, इस संख्या में से 8 घटा देते तो कितना आ जाता 52। 52 में हम 2 का भाग कर देते, 52 का 2 भाग करेंगे तो होगा क्या कि हो जाएगा 2 इकन्नम 2 दूना 4, 12 हो गया, और हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, यानी कि 26। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 26। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विभाज्यता के नियम। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देखिए। बोल रहा है 23, 56, 32 संख्या किससे विभाज्य है। जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन में से किससे विभाज्य है। तो इस तरह के अगर सवाल हमारे में आते हैं तो हम लोग पहले ऑप्शन को कट करना सीखेंगे, कम से कम ऑप्शन बचे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए 7 का विभाज्यता नियम में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं विभाज्यता नियम पढ़ाऊंगा आप लोगों को, परेशान मत होइए, 7 से नहीं कटेगा बिल्कुल तरीके से, 19 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य है। और देखिए एक चीज और दिख रहा है इसमें 7, अगर इस 7 से नहीं कट रहा है तो इस 7 से कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा बिल्कुल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो रहा है। हम लोग इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कैसे। देखिए पहले दिया हुआ है 6, 3 और 2, तो हम पहले 6 का विभाजक नियम क्या होता है, 3 दूना 6, जो 3 और 2 से कट जाए वो 6 से कट जाएगा। तो 3 और 2 चेक कर लेंगे, 6 से अपने आप कट जाएगा। और 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी कि लास्ट में सम संख्या है 2 है, यानी कि 2 से विभाज्य हो रहा है। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है मेरे दोस्त, 3 का विभाज्यता का नियम है सभी संख्याओं को हम लोग प्लस करेंगे और 3 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 से भाग चला जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे हम लोग, तो 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 6 21, यानी कि 21 बटे 3, तो 3 सते 21, यानी कि 3 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा 100% सही है। हमको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हम लोग ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल लिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है पिछले दिन का क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, 4500 का 30% का 24% कितना होगा। बहुत बढ़िया। देखिए 4500 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 30%, अब आप लोग सोचते होंगे कि 4500 को 30% निकाल लेंगे इसके बाद 24% निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग एक साथ निकालिए तब जाके आंसर आएगा। इसी में हम लोग 24% को भी निकाल लेते हैं तो आंसर सही सही आएगा। अच्छे से देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा हमारे पास क्या, इक्वेशन क्या बचा, इक्वेशन बचा है 45 गुड़े 3 गुड़े 24 बटे बटे 10, नीचे 10 है। ठीक, नीचे बचा हमारे पास क्या 10। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले 3 का गुणा कर लें, क्या कर लेते हैं, बिल्कुल 3 का गुणा कर लेते हैं 45 में, तो 45 दूना 90 और 35, 135 हो जाएगा क्या, 45 दूना 90 और 45 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 10 आ गया 35, 135, 135 में हम 24 का भाग कर देंगे, सॉरी 24 का गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, और 4 तें 12, 14 की 4 हासिल 1, 4 एक नम 4 1 5, 540 हो गया। 5 दूना 10 की शून्य हासिल 1, और 2 तें 6 1 7, 2 एक नम 2, जीरो हो गया, ये 4 हो गया,
ये 7 5 12 2 हासिल 1 और ये 2 1 3। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन बन के आ रहा है अभी, क्या बन के आया इक्वेशन, 3240/10। अभी 10 तो हमारे पास बचा था ना, ठीक है, ये 10 है। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इस जीरो से जीरो को काट सकते हैं या फिर 10 का भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव किधर, जीरो है तो कोई संख्या कोई महत्व नहीं है, कुछ भी करेंगे। हमारे पास अब क्या बचा, 324। यानी कि जो हमारे पास संख्या है 4500 का 30% का 24 कितना हो जाएगा, 324 रुपये, या फिर जिसमें दिया होगा वही होगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।